भूल जाएंगे वरना। टर्बो सी, कंट्रोल एफ एन। ठीक है, क्या करना था सर, यूजर से एक नंबर लेना है वॉइड में, एंड यूजर से नंबर लेना है। मैं एक इंटीजर डे बना देता हूँ। ठीक है, इंटीजर में डे डालोगे, हम लोग प्रिंट करके देंगे। क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच। जस्ट राइट डाउन प्रिंट एफ सर एंटर नंबर। ठीक है, ब्रैकेट में डे भी लिख देते हैं कि भाई यूजर को प्रॉब्लम ना हो, यूजर को पता ना चले। ठीक है, वीक डे लिखना है तो वीक डे भी लिख देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। एंड गो टू स्कैनफ। क्या आएगा सर, इंटीजर नंबर ले रहे हैं हम लोग यूजर से, तो परसेंटेज डी कॉमा एम पर्सन और आपके वेरिएबल का नाम। नाउ द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन, इफ डे का वैल्यू डबल इक्वल टू 1, इफ इट इज 1 तो क्या आना चाहिए, इफ इट इज 1 देन गो विद द प्रिंट एफ एंड इट्स अ मंडे। ठीक है, मान लो ये कंडीशन गलत होती है तो एल्स स्पेस करके वापस इफ डे डबल इक्वल टू 2, इफ इट इज राइट देन प्रिंट एफ ट्यूजडे। ठीक है, सो ऐसा ही कुछ टास्क चाहिए, तो मेरे लिए अलाउ है कॉपी करना, आप लोगों के लिए अलाउ नहीं है। आपको सिंटेक्स का प्रैक्टिस चाहिए इसीलिए। ठीक है, नथिंग मेजर, बाद में आप लोग भी करने ही वाले हो, मुझे भी पता है, बट स्टिल थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, मैं भी मेहनत कर लेता हूँ। एल्स इफ सिंपल डे डबल इक्वल टू 4, अगर फोर्थ वाला मिलता है तो राइट डाउन प्रिंटफ थर्सडे एल्स, एल्स इफ चाहिए पहली बात तो वो, नथिंग एल्स। डे डबल इक्वल टू 5, प्रिंटफ फ्राइडे एल्स इफ डे डबल इक्वल टू 6, एल्स इफ और अपनी लास्ट कंडीशन डे डबल इक्वल टू 7। अगर ऐसा कुछ आया तो प्रिंटफ राइट डाउन संडे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ डाला यूजर ने तो एल्स में जाना चाहिए। एल्स मतलब सब कुछ रॉन्ग होने पे एल्स पे आएगा, सब कंडीशन रॉन्ग होने पे एल्स पे आएगा। इनवैलिड, इनवैलिड, सिंपल मैसेज कर देते हैं, रन कर देते हैं यहाँ पे। डॉट सी से रन करना है, एलिफ लेडर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डॉट सी सेव कर देते हैं एंड रन इट। तो एंटर द नंबर वीक डे, जस्ट राइटिंग डाउन 2। तो मैसेज आ रहा है हम लोग का ट्यूसडे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 के लिए चेक किया होगा, फिर 1 पे उसको सही नहीं मिला तो 2 पे आया, 2 पे मिल गया तो 2 का डेटा प्रिंट कर दिया एंड गेट सी एच पे आ गया। ठीक है, 2 का डेटा प्रिंट कर दिया एंड गेट सी एच पे आ गया। तो सबके लिए वर्क करेगा। राइट डाउन 7 देन संडे। नाउ हम लोग कुछ बाहर डेटा देते हैं, राइट डाउन 8 देन इनवैलिड डे, राइट डाउन 1 2 3 इनवैलिड डे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए चॉइसेस है शॉर्ट अपने पास, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। अभी तो संडे है और ट्यूसडे लेक्चर होगा अभी तो। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर लिख देते हैं होमवर्क। तो होमवर्क ऐसा है, मुझे ग्रेड सिस्टम बनाना है। मुझे क्या बनाना है, ग्रेड सिस्टम। ग्रेड मतलब आपका जो मार्क्स के हिसाब से आपको ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर से एक नंबर ले लूंगा, सर एंटर परसेंटेज, पॉइंट में नहीं डालना है ऐसा मान लेना चाहिए। ठीक है, एंटर परसेंटेज, जो भी डेटा डालेगा मुझसे कोई लेना देना नहीं है हम लोग का। मुझे क्या करना है, इफ इट इज ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज्यादा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे लिख देते हैं,
ठीक है, 90 से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए A+ ग्रेड का। ठीक है, अगर 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है, मतलब 90 इक्वल टू और 90, 80 इक्वल टू और 80, तो यहाँ पे A ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 70 या 70 से ज्यादा है तो B ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 या 50 से ज्यादा है तो C ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो D ग्रेड का मैसेज आना चाहिए। और लेस देन 30 है, 30 से कम है तो फेल आ जाना चाहिए। अभी कितना मार्क्स देंगे? दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज योर कंडीशंस। मैंने एक्चुअली आपके लिए कंडीशंस लिख ही दी है यहाँ पे। परसेंटेज ग्रेटर देन 90 तो A+, परसेंटेज ग्रेटर देन 80। ठीक है, और अगर उसने इसके बाहर डाला, मतलब 110 लिख दिया, तो ऐसे ही परसेंटेज थोड़ी होते हैं, -10 लिख दिया, और अगर ऐसा कुछ आया तो इनवैलिड परसेंटेज लिख देना। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। सो दिस इज योर होमवर्क। कमेंट को क्लोज कर देते हैं। सेव इट, ऑलरेडी सेव ही था। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल होमवर्क। टाइम क्या हुआ है? स्टिल हैव अ 10 मिनट। ओके, ऐसे भी आज लेट चालू किया था तो 5 मिनट खींच लेते हैं। ओके, मुझे नेक्स्ट टास्क ऐसा करना है जैसे हम लोगों ने ये किया। अब मुझे यूजर से जेंडर लेना है। ठीक है, मैसेज आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए एंटर जेंडर। ऑप्शन में दे देंगे सर F या तो M डालना है, F या तो M डालना है। सो अब उसने डाला, अगर M डाला तो मैसेज आ जाना चाहिए मेल, M डाला तो मैसेज आना चाहिए मेल। ठीक है, दैट इज अ सिंपल थिंग। दूसरा क्या होगा सर? वो F डालेगा, अगर F डाला तो भी मैसेज आना चाहिए फीमेल। नाउ द ट्विस्ट इज दैट हम लोग अभी तक नंबर पे काम कर रहे थे, ओनली एंड ओनली नंबर पे। अभी दिस इज योर कैरेक्टर। ठीक है, इफ इट इज सिंगल कैरेक्टर, मतलब सिंगल अल्फाबेट है तो उसको कैरेक्टर बोला जाता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप पे काम करते हैं हम लोग, किस तरीके से वर्किंग है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ डाला M और F के अलावा तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड। ठीक है, और अगर ज्यादा अपने को स्पेसिफाई करना है तो लिख देंगे प्लीज एंटर M और F। ठीक है, प्लीज एंटर M और F, ऐसा मैसेज दे देंगे। अपने यूजर के ऊपर है वो तो अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, प्रोग्रामेटिकली देखते हैं इसको तो डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अल्टर FN। ठीक है, वॉइड मैन इज दैट कैरेक्टर है, हम लोग पहली बार कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हैं, थोड़ा नोटिस करेंगे क्या है। तो इंटीजर की जगह पे क्या आएगा? CHAR। क्या आएगा यहाँ पे? CHAR। नॉर्मली हम लोग कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए INT यूज करते हैं, उसी तरीके से सी लैंग्वेज के लिए, सॉरी वेरी सॉरी, कैरेक्टर के लिए CHAR यूज करते हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं, जेंडर के लिए G दे देता हूँ मैं। क्लियर स्क्रीन इज देयर, गेट CH की जरूरत है, वो भी वहां पे है। मैसेज दे देंगे सर प्रिंटफ, प्रिंटफ एंटर जेंडर, और ब्रैकेट में लिख देंगे। यूजर के लिए ये सब लिखने की जरूरत है, अपने को मतलब नहीं है इससे। ठीक है, बट यूजर को अच्छा पड़ेगा। स्कैनफ में आ जाते हैं। सर कैरेक्टर के लिए आइडेंटिफायर क्या था? सर इंटीजर के लिए था %D, फ्लोट के लिए होता है %F, कैरेक्टर के लिए होता है %C। बाकी सब चीजें सेम है। M% आपके वेरिएबल का नाम। Now what we want, if G double equal to, sorry, it is G double equal to M। ठीक है, नंबर होता तो ऐसा ही लिखते थे ना, अभी हम लोगों ने लिखा डे डबल इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चेक करना था सर? G डबल इक्वल टू M। तो अभी यहाँ पे एरर आएगा, M जो लिखा है हम लोगों ने वहां पे एरर आएगा, क्योंकि वो इसको वेरिएबल समझेगा। जैसे G में कैसा ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो वो तो वेरिएबल है। ये M भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, बट अपने पास वो वेरिएबल नहीं है। तो जब भी आपको कैरेक्टर को कंपेयर करना हो, कैरेक्टर को कंपेयर करना हो तो स्मॉल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। एक्सक्यूज मी।
ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, इफ जी ग्रेटर डबल इक्वल टू एम, तो क्या मैसेज आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए प्रिंट एफ एंड गो विथ द गो विथ नेम। एल्स इफ जी डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एफ, मतलब जी के अंदर एम है या एफ, वो वाली चीज है। ठीक है, सो नंबर के लिए कुछ नहीं लिखा जाता, बट कैरेक्टर कंपेयर करते हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंटर करना। गो विद द प्रिंट एफ एंड राइट डाउन फीमेल। इसके अलावा कुछ आया तो सिंपल एल्स में चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ आया तो एल्स में चले जाएंगे। राइट डाउन प्रिंट एफ invalid, please enter m और मैसेज दे देंगे गेट सी एच है, f2 डॉट सी से सेव करना है, एलिफ लेडर एलिफ लेडर 2 डॉट सी। ओके ओके ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा ना। ठीक है, सेव करते हैं, कुछ और नाम रखना पड़ेगा। लेडर रख देते हैं, सी अंडर स्कोर लेडर 1, लेड 1। उसका भी मैं नाम चेंज कर दूंगा, फिर भेज देंगे। ठीक है, सो सेव करके रन कर देते हैं। तो एंटर द जेंडर एफ और एम करना था, मैंने और का साइन नहीं लिखा। आई एम गोइंग विथ आर, हम लोग आर इनपुट दे रहे हैं। तो मैसेज आ चुका है इनवैलिड, प्लीज एंटर एम और एफ। एम और एफ में क्या प्रॉब्लम है? ओके, दैट इज योर स्लैश एफ है ना। सॉरी सॉरी। ठीक है, एक्चुअली स्लैश एम और स्लैश एफ एक्चुअली हम लोग को, अगर जैसे अपना स्लैश एन होता है, स्लैश एन क्या होता है? नई लाइन के लिए। तो जहां पे आप स्लैश एम करोगे ना, तो कहाँ पे इज माई सेव, ये हटा देते हैं। तो हम लोग को वो स्लैश दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ एम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्लैश एफ करता हूँ, तो थोड़ा सा चेंज आएगा और कुछ नहीं है। लाइक गो विथ फीमेल के लिए डाल देते हैं, इनवैलिड डालते हैं, तो वो फीमेल का साइन आ रहा है। ठीक है, सो सिंबल्स के लिए भी यूज होता है, बट उस पर फोकस नहीं करते हम लोग इतना। ठीक है, उसका इतना यूजफुल नहीं है अपने लिए, बट ठीक है, बीच में स्पेस रख देते हैं। भाई एम या एफ डाल सकते हो आप। राइट डाउन द एम, क्या आएगा? पता था हम लोगों को मेल आएगा। राइट डाउन द एफ, क्या आएगा? फीमेल आएगा। नाउ आई एम राइटिंग डाउन द कैपिटल एम। कैपिटल एम पे क्या आउटपुट आएगा? सर कैपिटल एम भी तो मेल के लिए आता है, इसका भी यूज मेल के लिए ही होना चाहिए, इसका भी यूज मेल के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज भी मेल के लिए होना चाहिए, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कि सर स्मॉल एम आया तो भी मेल। एल सिफ जी डबल इक्वल टू कैरेक्टर में कैपिटल एम, अगर ये आया तो भी क्या करना है? प्रिंट एफ। स्मॉल के लिए भी सेम, एफ के लिए भी सेम, एल सिफ जी डबल इक्वल टू कैपिटल एफ, देन राइट डाउन प्रिंट एफ ईमेल। सेव कर देते हैं, रन, सेव एंड रन। सो कैपिटल एम, तो एम आएगा। इन शॉर्ट मैंने सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी, फीमेल आएगा तो एफ आएगा। ठीक है, सो चारों कंडीशन चेक कर दी, चारों के लिए वर्क कर दिया। ठीक है, नाउ मुझे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? कि सर अगर दोनों के लिए एक ही काम करना है, तो मैं दो बार क्यों लिखूं ये चीज? दोनों के लिए टास्क तो एक ही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका टास्क तो एक ही है, दोनों के लिए आपको मेल ही प्रिंट करना है, तो मुझे ये दो बार क्यों लिखना है? ठीक है, एक सेकेंड। आप ओके, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग को एक ही टास्क करना था,
सो और दो चीजें हैं एक्चुअली यहाँ पे। अगर आपकी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, कॉलेज में पढ़ाया नहीं है तो नहीं पता, बट यू कैन गो विद द लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। एंड का सिंबल इस तरीके से कुछ है, और का सिंबल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। समझाता हूं मैं इसका मतलब भी। एंड एनी ऑफ या वन ऑफ देम मस्ट बी ट्रू। ठीक है। एक्चुअली ये जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन एक ही इफ के अंदर यूज करनी हो, एक से ज्यादा कंडीशन एक ही इफ के अंदर लिखना हो, जैसे ऐसा, इफ कंडीशन वन डबल एंड कंडीशन टू, और ये होगा अपना स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन वन और कंडीशन टू के बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये रन होगा। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट रन होगा। ऐसा इन शॉर्ट ऐसा कुछ है, कंडीशन वन कंडीशन टू एंड, ठीक है। इफ कंडीशन और दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो क्या आएगा, स्टेटमेंट वाला आउटपुट जो लिखा है वो आएगा। एंड की बात है, ऐसी चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लो कंडीशन वन ट्रू है बट कंडीशन, सॉरी, कंडीशन वन ट्रू है बट कंडीशन टू फॉल्स है, कंडीशन टू फॉल्स है, तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। तो आउटपुट रन नहीं होगा। क्यों, क्या रूल था, सर दोनों ट्रू होगा तो ही ये स्टेटमेंट रन होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन सही होगी तो ही वो इफ के अंदर जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो भी सेम, कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो आप, अगर एल्स में आपने ऐसा लिखा है, एरर ऐसा आउटपुट दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर। यहाँ पे भी क्या आएगा, एरर। और मान लो दोनों फॉल्स है, दोनों हम लोगों ने लिखी वो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो भी क्या होगा, तो भी अपने को यहाँ पे, एक सेकेंड, तो भी अपने को यहाँ पे एरर ही देगा। तो डबल एंड लिखने का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट रन होगा, तो ही वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से होता है डबल और, इसी तरीके से होता है डबल और, तो यही सेम चीज है। ये जस्ट कॉपी दैट एंड, ठीक है। बट और की जगह, डब एंड की जगह पे आपने और किया है। ठीक है। और एक्चुअली कैसे रन करते हैं, जो आपका स्लैश का साइन है, स्लैश एन वाला, तो उसको शिफ्ट करके प्रेस करोगे तो ये साइन प्रिंट होगा, इसको और बोलते हैं। और के लिए थोड़ा डिफरेंट है, और के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। आउटपुट कंडीशन वन कंडीशन टू, और का साइन है, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। मतलब दोनों ट्रू है तो क्या आउटपुट आएगा, स्टेटमेंट। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट आएगा, मतलब उसके लिए कोई भी एक चीज ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, फॉल्स और ट्रू, यहाँ पे भी सेम आउटपुट आएगा। हाँ, अगर दोनों फॉल्स है देन एरर, दोनों फॉल्स है देन एरर। तो ये अभी बताने का, ये वापस में ऐसा हो तो रिपीट करा दूंगा। ठीक है। और ऐसा हो तो ये फाइल भी मैं भेज दूंगा, ये जेंडर वाला भी निकाल देते हैं। ठीक है। एंड और का इसके अंदर रख रहे हैं।
ठीक है, सो बताने का मतलब इतना था, मुझे क्या चाहिए था सर, मुझे ये दोनों कंडीशन पे सेम आउटपुट चाहिए, या तो जी का वैल्यू एम होना चाहिए या तो जी का वैल्यू कैपिटल एम होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और जी डबल इक्वल टू कैपिटल एम। आप यहाँ पे जितनी भी कंडीशन ऐड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन लिखनी है, वापस और का साइन करके वापस कोई कंडीशन लिखनी है, जितनी कंडीशन लिखनी हो लिख सकते हो। बट अभी मुझे क्या चाहिए था, अभी अपना ये ऑप्शन भी निकल गया। अगर जी का वैल्यू एम हुआ तो चेक करेगा सर जी का वैल्यू स्मॉल एम है, नहीं है तो नेक्स्ट चेक करेगा। जी का वैल्यू कैपिटल एम है, हाँ तो मेल, मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज मिली, दोनों में से कोई एक भी चीज मिली तो मेल प्रिंट करेगा। सो दिस इज योर और, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हुई तो मेल। उसी तरीके से आप फीमेल में भी ऐड कर सकते हो, और जी डबल इक्वल टू कैपिटल एफ, देन इट इज ऑल्सो फीमेल। रन करते हैं, कैपिटल एफ फीमेल, कैपिटल एम मेल, स्मॉल एम ऑल्सो मेल, ठीक है। हाँ अगर उसके अलावा कुछ डाला, इट इज इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर एम और एफ। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे कोई प्रोग्राम में आपको समझ में नहीं आया हो तो बता दो, ठीक है, एक्सेप्ट द न्यू एडमिशन। कि किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, पूर्वा भव्या? नो सर। ओके ओके, ठीक है। सो ये फाइल में शेयर कर दूंगा, ये वाला नोटपैड फाइल भी, लॉजिकल वाला, एंड बाकी के फाइल्स भी शेयर कर देंगे, और वीडियो आप लोग एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। तो आज ओके के लिए इतना सर। ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। होमवर्क, ओके मैं होमवर्क ऐड कर देता हूँ, ठीक है, छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा नहीं है। ये कैरेक्टर वाला किया ना, उसके ऊपर मैं एक होमवर्क दे देता हूँ बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। मुझे यूजर से कैरेक्टर लेना है, ठीक है। सिंपल मैसेज आना चाहिए, एंटर द कैरेक्टर, ठीक है। वो जो भी डालता है कोई मतलब नहीं है। तो अब मुझे वोवेल और कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है। तो वोवेल कौन से होते हैं अपने, ए ई आई ओ आई ओ यू। यू। अगर इसमें से कुछ यहाँ पे आया तो वोवेल का मैसेज आना चाहिए, और नहीं आया तो कॉन्सोनेंट का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का सर। हो जाना चाहिए। ओके, सो बस इतना होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।